आज हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेल साइकिल या सेल डिवीजन। सेल साइकिल या सेल डिवीजन होता क्या है? सेल साइकिल बेटा, सबसे पहले हमें यह देखना है कि जब बच्चा छोटा होता है या कोई प्लांट छोटा होता है वो धीरे धीरे बड़ा बनता है, तो मतलब उसमें सेल्स की नंबर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? सेल्स की डेफिनेटली सेल्स की नंबर बढ़ रही है। अब सेल्स की नंबर बढ़ रही है तो सेल डिवीजन कैसे हो रहा है? तो एक सेल से दूसरी सेल का बनना, एक सेल से दूसरी सेल का बनना क्या कहलाता है? सेल साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सेल साइकिल। अब देखिए कैसा, मान लीजिए हमारे पास एक घर है, मान लीजिए हमारे पापा के पास ऐसा घर है, ठीक है। और घर में यहाँ पे किचन है, यहाँ पे वॉशरूम है, ठीक है। वो पूरा घर है बेडरूम से बना हुआ, समझ रहे हो बात? अब मान लो हम मेरे पापा के हम दो लड़के हैं, तो अगर उसको वो बंटवारा करेगा तो कैसे बंटवारा करेगा बताइए? बराबर करेगा कि नहीं करेगा? तो इसके लिए क्या करेगा? एक किचन इधर बनाएगा, एक वॉशरूम इधर बनाएगा और दोनों को बीच में से, हुआ कि नहीं बंटवारा? मतलब एक सेल से दूसरे सेल में दो सेल बनने के लिए वो सारी नेसेसिटी को पहले पूरा किया जाता है। आफ्टर दैट डिवाइड होता है, जैसे डीएनए बनाना है, सारी चीजें बनाई जाती है, उसके बाद में उसको डिवाइड। अगर मान लो ये नहीं होता तो डिवाइड करते हैं, क्या इक्वली डिवाइड था? ये वाला बेटा कहता है उनको तो बाथरूम और किचन दिया, मेरे को दिया ही नहीं। तो लड़ाई होती कि नहीं होती? अरे होती कि नहीं होती? होती ना? तो क्या होगा? अब सेल साइकिल क्या होता है? बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर समझोगे तो। अगर नहीं समझोगे तो एबीसीडी भी बहुत टफ होती है, जैसे मेरे लिए थी पहले। अब हम इस पर डिसाइड करेंगे सेल साइकिल क्या होता है। अब इसके 3 फेज होते हैं, 4 फेज सॉरी। ये इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? क्या बोलेंगे? डिवीजन फेज। क्या बोलेंगे?
डिवीजन फेज। इसके साथ दो फेज और होते हैं, तीन फेज सॉरी, G1 S और G2, G1 और S और G2। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? इंटरफेज। सारा समझाएंगे अभी आपको, एक थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं हम। इंटरफेज, तो इंटरफेज में क्या होता है? सेल डिवीजन की प्रिपरेशन होती है। यहां से लेकर यहां तक सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है कि मैं डिवाइड हूं। डिवाइड होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? जैसे फादर ने यहाँ प्रिपरेशन की, इधर किचन भी बनाया, बाथरूम भी बनाया, ताकि मैं दो को इक्वल भागों में बांट दूं। वैसा का वैसा इधर क्या होगा बेटा? यहाँ भी क्या पूरे फेज में क्या होगी? प्रिपरेशन होगी। अब इसके भी दो फेज होते हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियन वर्ड हमें किसके लिए यूज करते हैं बेटा? बताइए, कौन बताएगा? कैरियन वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? न्यूक्लियस के लिए। तो सबसे पहले किसका डिवीजन होगा यहाँ पे? न्यूक्लियस का। उसके बाद में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है? किसका डिवीजन होगा? किसका डिवीजन होगा रे? साइटोप्लाज्म का। तो ये एक सीधी सी बात है, यहां से सेल की प्रिपरेशन शुरू होगी सेल डिवीजन के लिए, और इस फेज से वो अपने आप को प्रिपेयर करेगी डिवीजन के लिए। और इस फेज में क्या होगी? वो डिवाइड होगी। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर ये दो सेल में बढ़ जाएगी। क्लियर है? फिर ये किसमें बढ़ जाएगी? दो सेल में बढ़ जाएगी बेटा। कोई इश्यू इसमें? किसी को प्रॉब्लम है? किसी को इश्यू है तो ये बना लीजिए, हम आगे फिर चलते हैं बेटा। इस इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? पूरे में सिर्फ प्रिपरेशन ही हो रही है डिवीजन के लिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रिपरेटरी फेज भी बोलेंगे बेटा इसको।
बना लिया बेटा? अब देखिए, आराम से ध्यान से देखना बेटा, इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना? अब देखिए, एक होता है जनरेशन टाइम, लाइना, एक होता है जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम का मतलब क्या होता है बेटा? कि डिवीजन फेज और जो प्रिपरेटरी फेज है, इंटरफेज के दोनों का टाइम। इंटरफेज प्लस डिवीजन फेज टाइम, तो क्या क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जनरेशन टाइम बोलते हैं। अब देखिए, आपका आईक्यू चेक करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन डालता हूं, समझ के रहना। पहला क्वेश्चन डालता हूं बेटा, वन सेल कैन डिवाइड, वन सेल कैन डिवाइड इन 1 मिनट। एक सेल 1 मिनट में एक बार डिवाइड होती है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच 64 सेल? देन हाउ much time it will take to reach 64 cells? बताइए बेटा। एक सेल को डिवाइड होने में 1 मिनट लगता है, तो 64 सेल्स बनने में कितना वक्त लगेगा? बताइए। दिमाग लगाइए। चलिए, मैं ही बता देता हूं। एक सेल डिवाइड हो रही है, दूसरी सेल 2 मिनट बाद में, तो ये 1 थी, 1 मिनट बाद में 2, 1 मिनट 4 बड़ी, फिर 1 मिनट बाद में 8, 1 मिनट बाद में 16, देन 32। क्योंकि डिवाइड हो रही है ना भाई, मैंने कहा एक सेल की बात थोड़ी कर रहे हैं। एक साल 1 से 2 हुई तो फिर दोनों डिवाइड होकर बनाएंगे। तो 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट एंड 1 मिनट। 1 2 3 4 5
एंड 6। कितना इजी आंसर जरा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कितना टाइम लगा, आंसर क्या हुआ इसका 6 मिनट। अरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 5000, 512, 512, 512, 1024, 2048, 4096 होता है ना, ऐसा है कि नहीं है? बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द डिवीजन टाइम, सॉरी जनरेशन टाइम ऑफ ए सेल इज 1 मिनट। ठीक है, सेल के लिखे बैक्टीरिया लिख देते हैं, बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करता है ना। हाफ कप filled in 30 minutes, then calculate time of completely fill। एक बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम 1 मिनट है और उसको 1 कप को आधा भरने में कितना लगता है, 30 मिनट लगता है। तो कंप्लीट भरने में कितना मिनट लगेगा, बताते जाइए। कितना आया बेटा, भाई आधा भरा हुआ उसको पूरा भरने में कितना वक्त लगेगा।
देखिए बेटा, मेरी आवाज आ रही है? अब देखिए बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, एक सेल डिवाइड हो रही है, एक बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है और इसको भरने में 30 मिनट लगते हैं। कितने? आधा भरने में 30 मिनट लगते हैं। मैम राहुल जी को बोल रहे थे 30 मिनट लगते हैं इसको भरने में। कितने लगते हैं? 30 मिनट। और हमने बताया कि 1 मिनट में जस्ट डबल हो जाएगा, तो इसका डबल इसको पूरा भर देगा कि नहीं भर देगा? तो कितना मिनट लगा इसमें? 1 मिनट। तो कंप्लीट कितना हुआ? 31 मिनट। कंप्लीट कितना हुआ? 31 मिनट बेटा। कंप्लीट कितना हुआ? 31 मिनट। अरे मैंने कहा 1 से 2 होती है, तो आधा भरा, आधा भरते 30 मिनट लगे, तो पूरा भरने में क्या होगा? मान लीजिए इसको आधा भरने में इसमें 5000 बैक्टीरिया रिक्वायर्ड थे। मान लीजिए 5000 बैक्टीरिया रिक्वायर्ड थे इसमें, तो 5000 से 10,000 बनने में कितना वक्त लगेगा? एक के लेवल होने पे 1 मिनट ही तो लगेगा, क्योंकि जनरेशन टाइम क्या है? 1 मिनट है। जनरेशन टाइम क्या है बेटा? जनरेशन टाइम क्या है? 1 मिनट है। कोई तकलीफ यहां तक? लिख लिया सबने? मिटा दूं इसको? ये क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा नीट में। अब आप बोलोगे यार इतने इजी इजी क्वेश्चन कैसे आते हैं? मोबाइल से नहीं, मोबाइल इसमें कमा रही है मेरे मोबाइल से। अरे यहाँ पे कमा रही है, देख मोबाइल का कुछ नहीं है। चलिए बेटा, अब बात करते हैं सेल साइकिल के बारे में कि इसकी क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या नहीं होता है। बैंडविड्थ प्रॉपर आ रही है मेरी? कहा कुछ कुछ इश्यू आ रहा है नेटवर्क में? ओके ओके बेटा, अब सेल साइकिल की बात करते हैं। तो सेल साइकिल में मैंने 2 साइकिल बताई। सेल साइकिल में एक बताई इंटरफेज, और एक क्या बताई? डिवीजन फेज। एक बताई इंटरफेज, एक बताई डिवीजन फेज। क्या इंटरफेज के अंदर, क्या इंटरफेज के अंदर
कुछ डिवीजन होता है, हमने पता है कि डिवीजन नहीं होता, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रेस्टिंग फेज। क्या बोलेंगे इसको? रेस्टिंग फेज बोलेंगे। दूसरा क्या बोल देंगे हम? प्रिपरेटरी फेज। भाई प्रिपरेशन ही तो हो रही है, इसमें हो क्या रहा है? और इसमें सेल अपने आप को डेवलप कर रही है डिवीजन के लिए, तो सबसे ज्यादा काम करेगी, तो मेटाबॉलिकली क्या होगी? ये मोस्ट एक्टिव फेज। मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज होगा ये दिया किसने था? आप देखिए, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज है ये, और इसके टाइप्स कितने हैं? अभी बात की थी हमने। G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये हैवर्ड और पहले ने दिया था। किसने दिया था? किसने दिया था? हैवर्ड और पहले ने दिया था। क्या बताया उसने? अगर मैं डायग्राम बना के समझाना चाहूं दोबारा आपको, ये था, ये क्या था? डिवीजन फेज। ये G1, S और G2, यही था, यही था ना? तो डिवीजन और इंटरफेयर के लिए फर्स्ट गैप फेज है ये। G1 क्या है? फर्स्ट गैप फेज। क्या है बेटा? फर्स्ट गैप फेज है ये। और ये जो माइटोटिक डिवीजन होता है, इसमें डिवीजन से कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है, उसका जस्ट आगे वाला पार्ट ही तो है। भाई यहां तो डिवीजन ही हो रहा है ना, यहाँ पे तो इसका जस्ट है, तो क्या लिखेंगे हम? पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज इसको हम बोलेंगे बेटा। कोई दिक्कत? ये सिंथेटिक फेज है, तो सिंथेटिक फेज से पहले है बाद में है? पहले, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्री सिंथेटिक फेज। क्या बोलेंगे? प्री सिंथेटिक फेज। इट इज लार्जेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। लार्जेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इसको हम बोलेंगे। ठीक है, ये है क्या? एस बोले तो सिंथेटिक फेज। एस बोले तो सिंथेटिक फेज। क्या होगा इसमें? सिंथेसिस ऑफ डीएनए। क्योंकि भाई जब सेल होगी तो डीएनए तो बनेगा कि नहीं बनेगा? सिंथेसिस ऑफ डीएनए। अब याद रखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़ेंगे,
उनका वजन और उसकी डिवाइडेशन, उसका ग्रोथ बढ़ जाएगा, वो डबल हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। और क्या होगा? सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। कल सेंट्रियोल पढ़ाया था, उसका क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन इन लेट एज स्टेज। कोई बीएससी करेगा या एमएससी करेगा 10 साल में, तो पता चल जाएगा व्हाट इज द लेटेस्ट स्टेज। ओके, आपको मेडिकल में एमबीबीएस में ये नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। अब देखिए, मैंने क्या कहा था कि मान लीजिए एक डीएनए है, ये एक डीएनए है ना। तो मान लीजिए इनका ग्राम कुछ 2 है वजन, तो आगे जाके क्या हो जाएगा? 4 में हो जाएगा। वजन इसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्रोमोसोम कितने रहेंगे? उतने ही रहेंगे, डबल होके बेटा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल नॉट इंक्रीज। Number of chromosome will not change. Duplication of chromosome takes place, but they will not separate out from the centromere. होता क्या है? एक क्रोमोसोम, तो क्या बन गया? सेंट्रोमियर एक ही है। डुप्लीकेशन हो गया इसका। हुआ कि नहीं हुआ? इसका क्या होगा बेटा? डुप्लीकेशन हो गया। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब बात करते हैं G2 फेज की। G2 फेज क्या होगा? फर्स्ट फेज था ये प्री सिंथेटिक था, एस फेज से पहले था, तो अब क्या होगा? ये पोस्ट सिंथेटिक फेज। डेफिनेटली क्या होगा? ये पोस्ट सिंथेटिक फेज। कोई दिक्कत? ये क्या होगा? पोस्ट सिंथेटिक फेज। और डिवीजन फेज ये है, तो इसे जस्ट पहले तो क्या होगा? प्री माइटोटिक फेज। क्या होगा? प्री माइटोटिक फेज। और होगा क्या? ये सेकंड गैप फेज। क्या होगा? सेकंड गैप फेज होगा। सेकंड गैप फेज होगा ये। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब बात करते हैं डिवीजन फेज की। अभी हम ये क्लासिफिकेशन ही बता रहे हैं इसका। डिवीजन फेज की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा। एक यहां कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बोले तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस,
और ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म बना लीजिए बेटा। अब सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। स्नेहा बेटा, फर्स्टली यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, ओके। आई ऑलरेडी डिस्कस दैट इन द एज स्टेज क्रोमोसोम ऐसे होता है, ये ऐसे डुप्लीकेट हो जाते हैं, लेकिन जो बीच में सेंट्रोमियर होता है वो चेंज नहीं होता, तो दो ही बदल जाता है, लेकिन इनकी क्वांटिटी क्या होगी, 10 डबल हो गई। भाई यहाँ पे सिंगल एक है, यहाँ पे डबल हो गया, लेकिन है तो दो ही, अभी तक 4 बने नहीं है। बनाइए बेटा इसको। बेटा उसका सेकेंडरी oocyte होता है, इज अ डिफरेंट मैटर। जब 12th में पढ़ाऊंगा आपको oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, तब समझाऊंगा प्रांजल आपको उस चीज को, अभी नहीं समझ में आएगा वो। बना लिया बेटा? डन एवरीबॉडी?
मैं मिटा दूं बेटा इसको? बेटा लिख दिया, हैवर्ड डी है ये। कॉपी पेस्ट, हाँ बना दिया बेटा, मिटा दूं? अब चलिए बेटा एक चीज और आती है, मैं समझाता हूं आपको। ये इंटरफेस है, ये क्या है? डिवीजन पेज है। ये क्या है? G1 एंड OG। यही तो बताई थी मैंने बात आपको, बताई थी ना रे? अब देखिए बेटा एक फेज और आता है यहां पर, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? जी नोड फेज, G0 फेज। क्या बोलते हैं? G0 फेज। इसको क्या बोलेंगे? या क्यूसेंट फेज। क्या बोलेंगे इसको? क्यूसेंट फेज। क्या बोलेंगे? क्यूसेंट फेज, या क्या बोलेंगे इसको? क्यूसेंट फेज। इस फेज में अगर कोई भी सेल जी नोड फेज में चली गई, इसका मतलब वो आगे जाके डिवाइड नहीं करेगी। कंफर्म है? सेल डज नॉट डिवाइड। मतलब G1 से अगर कोई जी नोड फेज में चली गई, जो डिवाइड करेगी, जो जैसे मेरिस्टेमिक सेल है, डिवाइडेबल सेल्स होती है, वो उसमें नहीं जाएंगी। लेकिन जो सेल जी नोड के अंदर चली गई, इसका मतलब वो कभी भी आगे डिवाइड नहीं करेगी। अगर मैं लिख दूं इफ सेल comes in as phase, if cell comes into the as phase, means cell now
कमिटेड फॉर सेल डिवीजन। क्या होगा? कमिटेड फॉर सेल डिवीजन। अगर कोई सेल एस फेज में आ गई, इसका मतलब बेटा यह है कि उसको अब डिवाइड होने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक जीवन से जी नोड में है, अगर जीवन में आज जीवन से या तो एस में आएगी या जी नोड में आएगी, लेकिन अगर जीवन में है और वो जी एस में आ गई, इसका मतलब उसको अब दुनिया की कोई भी ताकत डिवाइड होने से नहीं रोक सकती। अगर जी नोड में चला गया तो दुनिया की कोई ताकत उसको डिवाइड नहीं करवा सकती। समझ रहे हो बात को? समझ में आ रही है? जो मैंने समझाया वो समझ में आ रहा है बेटा? मैं क्या कह रहा हूं, ये डिवीजन फेज है। डिवीजन फेज के बाद में दोबारा सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए, और उसके फेज होते हैं G1 एस G2। तो जीवन तो सब में होगा। अब सेल या तो जीवन से जी नोड में चली जाएगी, जी नोड में चले जाने का मतलब है अपने आप को डिवाइड नहीं करेगी, और अगर जीवन से वो एस स्टेज में आ गई, इसका मतलब अब वो डिवाइड करेगी ही करेगी, कोई दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता। क्लियर है? बना लीजिए बेटा।